हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का। जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको हम दो लेक्चर्स में हमने डिवाइड करा था। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दिया था कि क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या इशू चल रहा है, उसमें क्या बैकग्राउंड था, कैसे इन्वेड करा रशिया ने क्रीमिया को, फिर उसके बाद कैसे अभी रिसेंटली फरवरी में आपको इन्वेड करा। तो उसके जो भी हमने पूरा उसकी टाइमलाइन तो डिस्कस कर रही है, पर साथ में कुछ एसोसिएटेड एस्पेक्ट थे, उसका इंपैक्ट भी हमने डिस्कस करा था कुछ, लेकिन एसोसिएटेड डायमेंशंस हैं जो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी सारे फैक्ट्स थे, एनालिसिस थे, वो तो हमने डिस्कस कर लिए, पर जो डायमेंशंस हैं, जो की टर्म्स है, की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ वेपन्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। यूक्रेन की ज्योग्राफी, कौन कौन से रीजन्स हैं इस टाइम पे जो कन्फ्लिक्ट रीजन में है, क्रीमिया हो गया, लुहांस्क दोनेत्स्क हो गया, आपका रीजन हो गया, और क्या स्टेटस है इस टाइम पे कौन कौन सी इश्यूज में, वो हमने डिस्कस कर लिया था। जो मैंने लास्ट लेक्चर जब मैंने एंड करा था, जो इसका पहला पार्ट है, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने मेंशन करा था कि इम्पैक्ट का क्या इशू था, मतलब क्या इम्पैक्ट रहा है यूक्रेन का, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उसमें मैंने बताया था कि रशिया को सैंक्शंस फेस करने पड़े, एंड द फर्स्ट मेजर सैंक्शन वाज दैट रशिया वाज एक्सपेल्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम स्विफ्ट। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये आपकी बॉडी है बाय द नेम ऑफ स्विफ्ट करके, इसमें से एक्सपेल करा था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो स्विफ्ट इज अ ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर बेल्जियन लॉ। तो ऐसे कोई यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, दिस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, global member owned cooperative society and formed under Belgian law. It was formed in 1973 1973 में formed हुई थी by 239 banks from 15 countries. तो 15 countries से 239 banks ने 1973 में फॉर्म करी थी, एंड अगेन इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम इन ला हुल्प, LAHULPE, यहाँ पे एक जगह है बेल्जियम में। तो बेल्जियम में वैसे ब्रसेल्स है, वहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है। और उसमें हमने ये भी डिस्कस करा था कि नाटो की एक और ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ शेप, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। नाटो भी डिस्कस करा था, नाटो वॉर्सो पैक्ट, तो वो भी आपका बेल्जियम में हेडक्वार्टर्ड है। एंड ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है ला हल्प इन बेल्जियम, ये आपकी हेडक्वार्टर्ड है। एंड इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसका प्राइमरी रोल क्या है, इट एक्ट्स एज अ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज कैरियर। तो जब बैंक्स को आपस में इंटरेक्ट करना होता है, काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये इंश्योर करने के लिए जो मैसेजिंग हो रही है इनके बीच में, वो सिक्योर तरीके से हो रही है, इन सिक्योर फाइनेंशियल आपका मैसेज पास हो रहा है। उस कंटेक्स में कि बैंक्स के बीच में जो आपका कम्युनिकेशन है, कोई बाहर से इंटरप्रेट ना कर पाए, इंटरसेप्ट ना कर पाए, उस कंटेक्स में ये आपका फॉर्म करा गया था। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करना कि बैंक्स के बीच में कम्युनिकेशन सिक्योर रहे, कोई और उसे पढ़ ना पाए। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अगेन अब रशिया को इससे एक्सपेल कर दिया गया है, तो यानी कि जो इंटर बैंक कम्युनिकेशन होता है उसमें रशिया को इश्यूज आएंगे। तो 1973 रा हेल्प इन बेल्जियम एंड फॉर्म्ड अंडर बेल्जियन लॉ। तो ये आपका स्विफ्ट है। साथ में हम और जो मैंने आपको बताया था कि पूरा यूक्रेन रशिया की टाइमलाइन, सारे फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ एसोसिएटेड एस्पेक्ट की जब इन्वेजन हुआ उसके बाद जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो न्यूज में थे। तो कुछ वेपन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें वॉर में यूज हुए। पहली बात तो ये हम हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो ये आपकी एक मिसाइल है बाय द नेम ऑफ किंजाल। किंजाल इसका लोकल नेम है, पर इसका इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो इट मींस डैगर। तो ये जो है आपकी, इसकी स्पीड है मैक 12, दैट इज इट इज फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 12 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक इज जो आपका मैक रेशियो होता है, आपका मैक नंबर आपका जो कहते हैं, तो वहां से डिफाइन कर, ये आपका डिफाइन करता है कि what is the speed of the object in comparison to the speed of sound. So if we divide object speed by the speed of sound, it becomes the Mach number. तो अगेन आपका सबसोनिक होता है इफ इट इज मैक नंबर इज लेस देन 1, यानी कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पीड ऑफ द साउंड। ट्रांसोनिक इज when the speed of the object is equivalent to the speed of the sound. Supersonic is when Mach number is more than 1, and hypersonic is when Mach number is more than 5. This is the generally accepted criteria for hypersonic। आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, मिसाइल है या फिर आपका एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन हाइपरसोनिक एयरप्लेन्स भी बनाने की बात हो रही है और हाइपरसोनिक मिसाइल है। सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, किंजाल वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, नोन इंस्टेंस ऑफ यूजिंग अ हाइपरसोनिक मिसाइल इन एनी वॉर। तो ये इस वजह से आपका हाइपरसोनिक है। एंड अगेन ये मैक नंबर और ये सब आपका डिफाइन कर लेना। हो सकता है किंजाल के बारे में क्वेश्चन ना आए, बट सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इसके ऊपर आपका कुछ आ जाए क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रशिया ने आपका फायर करा था
बाकी फीचर्स तो नहीं, मेन तो इसका हाइपरसोनिक के कंटेक्स्ट में। कुछ और भी आपके वहां पे इन्होंने वेपन्स आपके लॉन्च करे थे। एक है, दूसरा आपका होता है क्लस्टर म्यूनिशंस। क्लस्टर म्यूनिशंस इन्होंने करे थे, ये इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था इन्फोग्राफिक में। तो क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, कि द मेन मिसाइल इज फायर्ड टुवर्ड द एनिमी एंड इन द एयर इट एक्सप्लोड्स स्कैटरिंग इट सब म्यूनिशंस। तो एक आपका क्लस्टर होता है यानी कि ग्रुपिंग होती है आपकी, यानी कि एक वेपन के अंदर ही बहुत सारे आपके सब वेपन्स आपके करे हुए हैं, आपके डाले हुए हैं, और जैसे ही वो एयर में होता है अराउंड 7000 फीट इन द एयर, देन इट एक्सप्लोड्स, और वो काफी आपका स्कैटर्ड होता है। तो जो आपके उसके अंदर सब वेपन्स होते हैं वो बाकी सारे स्कैटर होके फिर और जगह पे आपका इन्वेड करते हैं। सो ईच ऑफ दिस सब म्यूनिशंस और स्मॉलर बॉम्ब्स देन डेटोनेट्स 3-4 पाउंड्स ऑफ द एक्सप्लोसिव स्कैटरिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ द शार्पिन इन अ लीथल स्प्रे। तो ये यानी कि यही होता है कि हवा में जाके एक्सप्लोड करते थे, फिर वो बॉम्ब्स काफी सारे डायरेक्शन में जाते हैं, फिर वो डेटोनेट होते हैं। तो एज यू कैन सी इसके चक्कर में आपका इंपैक्ट नॉर्मल अगर आप प्रोजेक्टाइल अगर देखें तो यहाँ पे जाके आपका बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, पर ये हवा में जाके एक्सप्लोड होता है और फिर जाके आपका 3 डायरेक्शन में आपका ऐसे जाके मल्टीपल डायरेक्शन में एक्सप्लोड होता है। तो ये ज्यादा हार्मफुल होता है, इससे ज्यादा लोग मरने के चांसेस होते हैं, इंपैक्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया था क्लस्टर म्यूनिशंस, ये आपका यूज करा गया था। सो इट इज अ लाइक आई सेड कि इसके अंदर सब म्यूनिशंस होती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द 2008 कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, सो कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड दिस आपका कन्वेंशन, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग अ क्लस्टर बॉम्ब्स। तो ये आपकी 2008 की कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस है। ओके, 2008 कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, ये आपकी कन्वेंशन है जो आपका प्रोहिबिट करती है कंट्रीज को। तो ये तो आपने बात कर ली बॉम्ब्स कैसे हैं। दूसरे है थर्मोबारिक वेपन्स। थर्मोबारिक वेपन्स क्या होते हैं, अगेन इट एक्सप्लोड्स इन द एयर स्कैटरिंग अ थिन हाईली एक्सप्लोसिव मिस्ट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये एरोसोल बेस्ड आपके गैस बेस्ड आपके वेपन्स होते हैं। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज एरोसोल बॉम्ब्स। सो डू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लस्टर म्यूनिशंस एंड आपका थर्मोबारिक वेपन्स। It is also known as aerosol bombs, fuel air explosive or vacuum bombs, which use oxygen from the air for a large high temperature blast. It causes significantly greater devastation than a conventional bomb of comparable size. Vacuum bombs are not prohibited by any international law or agreement, but their use can attract आपका sanctions under Hague Convention of 1819 and 1907. ये ध्यान रखना है कि ये इसको एरोसोल बॉम्ब है, अगर इसके पॉइंट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि ये एरोसोल बॉम्ब है अगेन, और काफी ज्यादा ये कन्वेंशनल बॉम्ब से ज्यादा हार्मफुल रहते हैं क्योंकि ये मिस्ट छोड़ते हैं एंड दैट कैन बी हार्मफुल। एंड अगेन दे आर नॉट स्पेसिफिकली बैंड अंडर एनी कन्वेंशन, बट जो आपके क्लस्टर म्यूनिशंस है वो आपका 2008 की जो कन्वेंशन है, स्पेसिफिक कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, वो इसे बैन करती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। साथ में एक और हम इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। ये हिंदू न्यूज़पेपर में एक अच्छा सा आर्टिकल आया था, आफ्टर रशियन अटैक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन मे नेवर फ्लाई अगेन। तो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्गो प्लेन था, ये भी रशिया ने आपका अटैक कर दिया था, एंड इसका नाम था मरिया, MRIYA। ये इसका आपका ये जो आपका एयरक्राफ्ट है, कार्गो एयरक्राफ्ट, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट था। इसका नाम वैसे तो आपका ऑफिशियल नेम था आपका एंटोनोव इन 225, ऑल्सो नोन एज कोसैक इन द अकॉर्डिंग टू द नाटो ऑपरेशन कोड, बट सबसे कॉमन नेम है इसका मरिया। तो इनफैक्ट ये इंडिया में भी आया था, उसने लैंड करा था 2016 में हैदराबाद में, हैदराबाद का जो शमशाबाद आपका एयरपोर्ट है वहां पे। तो ये मरिया है आपका, तो ये ध्यान रखना। साथ में हम न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका जो चर्नोबॉयल है, ये सबसे मेजर न्यूक्लियर प्लांट है। तो अगर हम वेपन्स या फिर इक्विपमेंट्स की बात करें, हमने किंजाल डिस्कस कर लिया था, क्लस्टर म्यूनिशंस, थर्मोबैरिक आपका वेपन डिस्कस कर लिया था, एंड मरिया के बारे में बात कर लिया था। अब हम न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को जब इन्वेड करा है तो उसके बाद कुछ न्यूक्लियर वेपन्स आपके न्यूज में थे। एक तो था आपका चर्नोबॉयल, जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। तो ये आपका बेलारूस एंड यूक्रेन के बॉर्डर पे, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आपका लोकेटेड है, एंड नाइपर रिवर है वहीं पे आपका क्लोज था आपका चर्नोबॉयल भी, क्योंकि सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपका किसी रिवर के उस पे लोकेशन पे होते हैं। तो आपकी नाइपर रिवर जा रही है आपकी, एंड वहीं पे आपका एक और आपका न्यूक्लियर आपका प्लांट है ज़ेपोरिज़िनिया, ZAPORIZHZHIA, ज़ेपोरिज़िया।
इस तरीके से आपका प्रोनाउंस कर सकते हैं, अगर पूरा याद भी नहीं हो रहा तो बस ध्यान रख लेना, इस टाइप का कुछ नाम होता है। तो ये न्यूक्लियर प्लांट है, तो रशिया ने इसे भी इन्वेड करा था और इस न्यूक्लियर प्लांट को भी अटैक करा था। इनफैक्ट फियर था कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर न्यूक्लियर ट्रेजेडी ना हो जाए, क्योंकि मिसाइल न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी हिट करी थी। तो चर्नोबिल तो आपका क्लोज है, एंड इनफैक्ट इट इज द साइट फॉर द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर विच हैपेंड इन 1986। इनफैक्ट हिरोशिमा में जितना आपका न्यूक्लियर आपकी एनर्जी आपका जो एक्सप्लोजन हुआ था, एलिमेंट्स आपके एक्सप्लोड हुए थे, उससे ज्यादा चर्नोबिल में हुए थे। एंड ये दूसरा प्लांट है, इसकी लोकेशन भी आप देख लेना, यहाँ पे है, ठीक है। खासकर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दोनों आपके यूक्रेन में लोकेटेड है, पर ये रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं। चर्नोबिल के मैंने आपके बारे में बताया था कि कैप्चर करा था, तो 86 में जो एक्सप्लोजन हुआ था, so it released 400 times more radiation than the atomic bomb that was dropped on Hiroshima in Japan। बहुत ज्यादा सीरियस था। और ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में मैंने आपको बताया था, इट इज लोकेटेड ऑन द नाइपर रिवर, साउदर्न शोर ऑफ द आपका कशकोरा केखोवा आपका रिजर्वायर के, एंड इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप एंड अमंग द 10 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो चर्नोबिल अभी क्लोज हो चुका है। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है जो आपका, it is regarded as the largest nuclear plant in Europe and among the 10 largest in the world. It has 6 VVER 1000 pressurized light water nuclear reactor। तो ये आपका है न्यूक्लियर प्लांट। साथ में एक और एसोसिएटेड एस्पेक्ट है, वो है आपका मेडिकल स्टूडेंट्स इन आपका यूक्रेन में, कि बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि मेडिकल स्टूडेंट्स आपके यूक्रेन में वहां पे आपके फंस गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा आपका लॉन्च करा था। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि गंगा क्लीनिंग रिवर के कंटेक्स में है। सो दैट वाज अ रेस्क्यू मिशन टू रेस्क्यू इंडियंस, और सिंस मोस्ट ऑफ द इंडियंस फॉर आपका मेडिकल स्टूडेंट्स आपका या फिर डॉक्टर्स, सो दोज इंडियंस हु आर स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन, तो उनको ब्रिंग बैक करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन गंगा लॉन्च करा गया था। तो ये हाईलाइट करता है कि लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्टडिंग इन आपका Indian students are studying in Russia, China, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Philippines. So do remember from the prelims point of view that these are the famous or the major destinations where medical students go for their medical education, because in India the medical education is very expensive, cost factor. So again, these are the factors due to which Indian students are going to Ukraine. If you see according to the seats, the number of seats are less than 1 lakh, but the number of aspirants are more than 15 lakh every year. So again, these kind of analytical statements can also be asked in the UPSC examination. Cost है तो ये भी देख, and most of the medical colleges are scattered in महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। सो आपका वेस्टर्न एंड साउथ आपका, तो वहां पे हेंस द स्टूडेंट्स गो देयर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर आपका यूक्रेन का जो क्राइसिस था और उसके जो एसोसिएटेड एस्पेक्ट थे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। We are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.